इस धरती के पुरुषों को, पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को स्नेह करे, प्रेम करे। वो भी किसी माता पिता की बेटी है, अपना पूरा कुनबा छोड़ करके आई है, और अपनी पत्नी को ये कहे तुमने इस घर को संभाल लिया है। हम किन शब्दों में बयानित करें, कितना धन्यवाद तुम्हारे मम्मी पापा का करें, तुम इस पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी बन करके जी रही हैं। ये शब्द बोल करके तो देखिए, तुम्हारे माता पिता को, ये मेरी बहनें हाथ के ऊपर लेकर के चलेंगे। सब कुछ समय से होगा, लेकिन उन्हें लाड़ नहीं मिलता, उन्हें दुलार नहीं मिलता। बुरा ना मानिए, नौकरानी जैसी स्थिति भी नहीं होती। बहुत घरों में नहीं तो कुछ घरों में ही समझ लीजिए। भगवान प्रभु श्री राम जी के शब्द सब विधि भामिन, क्या शब्द डाला है। भामिन शब्द कह करके राम जी ने जाहिर कर दिया कि प्रभु श्री राम जी की दृष्टि में उनकी पत्नी से सर्वोच्च कोई नारी उनकी आंख में नहीं हो सकती। ऐसा पुरुष चाहिए, ऐसा पति चाहिए। और जिस घर में ऐसा पति होगा, उसके माता पिता भूखे नहीं रहेंगे घर में, उसके माता पिता दुखी नहीं रहेंगे घर में। ये करके तो देखिए। मैं अपनी बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, प्रभु राम जी का नीचे का शब्द, इसके नीचे की चौपाई है एक। मैं आपको कोई कथा सुनाने को नहीं बैठा हूं, कोई बात मैं आपके बीच में रखूं तो उसके लिए मुझे प्रमाण की जरूरत है, क्योंकि मैं तो बिना प्रमाण के श्वास भी नहीं लेता। भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा, भवन भलाई, जिस घर की देवियां वृद्ध सासू ससुर की सेवा करेंगी, उसके घर में कभी बुरा नहीं हो सकता, उसके घर में भलाई होगी। प्रभु राम जी ने नीचे कहा, ये ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। नारी के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, वह वृद्ध सासु ससुर की सेवा करे, उसे सब कुछ मिल जाएगा। सासु ससुर की सेवा करने वाली देवियों को संतान बहुत मलूक मिलती है, बहुत बढ़िया मिलती है, और उनके बच्चों की बहुएं बहुत अच्छी आती हैं। आप करके देख लेना ने। सासु ससुर की सेवा सच मानिए परमात्मा की सेवा से बढ़ के है। और मैं अपनी छाती पर हाथ रख करके देखूं तो गुरु महाराज की सेवा से लाख गुनी ऊपर सेवा है, जिसको सासु ससुर की सेवा कहते हैं। हमने मत्स्य पुराण में पढ़ा है, जिस घर में वृद्ध प्रसन्न हैं, जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न हैं, जिस घर में बच्चे प्रसन्न हैं, जिस घर में कभी कलह झगड़ा नहीं होता, उस घर में ना पितृ दोष रहता और उस घर में ना वास्तु दोष रहता। ये कथाएं साल भर से चल रही हैं और आप टाइम निकाल करके बराबर सुन रहे हैं। परिवर्तन कीजिए अपने आप में, उन वृद्धों को अपना मानिए जिन्होंने अपना बच्चा तुम्हारे हवाले कर दिया है। तुम भी उनके नहीं होंगे तो उनका होगा कौन। स्वार्थी मत बनिए। ये नहीं कि उन्होंने तुम्हें पैसा रुपया नहीं दिया, यही तो प्रश्न किया गया है। सासु ससुर पुत्र वधुओं के साथ ठीक व्यवहार न करें। चलो ठीक है, पुराने जमाने के, उनका स्वभाव कर्कश है, वो यहां से बोल रहे हैं, लेकिन नाभि से तो कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते। हमने उन पिताओं को देखा, तू निकम्मा है, तू मरता नहीं, दुनिया मर जाती है, तू नहीं मरता। लेकिन कोई बाप चाहेगा कि बेटा मर जाए? वो यहां से बोलता है, यहां से नहीं बोलता। वो गुस्सा में, वो क्रोध में कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो अनभिज्ञ लोग हैं, उस बात को अपने माथे पर ले लेते हैं। ये नहीं कि पिता ने कह दिया कि तू मर जा तो वो जाके नदी में गिर जाए, ऐसा नहीं होता। वो यहां से बोलते हैं। नाभि से तो जो स्वर निकलता है वो प्रेम से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। थोड़े से कहीं तुम माथे में दर्द होता है, जुकाम होता है, 10 डॉक्टरों को तो पिता फोन करता है, तकलीफ में है, बेटा तकलीफ में है। और सच मानिए, मेरे पास इतने फोन आते हैं, ये वृद्ध लोग मुझे कहते हैं, महाराज जी हमारी बहू तकलीफ में है, वो बेचैन है, उसको दिक्कत है, वो परेशान है, कोई उपाय बता दीजिए। ऐसे भी सास ससुर हैं इस धरती पर, ऐसे भी हैं। बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। दूसरे की बेटी आपके घर में आई है, आंख के पलक, आंख की रक्षा ऐसे करते हैं। वो बूढ़े सास ससुर, उनको ऐसे रक्षा में, ऐसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है।